नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिर्ची के फर्स्ट ड्रेंचिंग शेड्यूल के बारे में। मिर्ची को ट्रांसप्लांट कर दिया है, 1-2 दिन हो गए हैं या 5 दिन हो गए हैं, तो हम क्या ड्रेंचिंग लें। दो तरह के किसान होते हैं। पहले किसान वो होते हैं जो अपनी प्रिवेंटिव यूज़ करते हैं और बीमारियों को रोकथाम कर लेते हैं। एक किसान ऐसे होते हैं जो खेत में बहुत ज़्यादा कीट बीमारियां आ जाती है उसके बाद नियंत्रण करते हैं। तो हमें प्रिवेंटिव किसान बनना है। तो आज के वीडियो में हम ड्रेंचिंग पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मिर्ची में ड्रेंचिंग की जो हम शुरुआत करते हैं जब लगाने के 5 दिन बाद या लगभग 4 से 5 दिन में हमें कुछ न कुछ देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जब आप नर्सरी से खेत में से लगाते हो तो जड़ें प्रभावित होती है, और जड़ें प्रभावित होती है तो कोई ना कोई, जब आप खेत में लगाते हैं तो कोई ना कोई कीट या कोई ना कोई हमारा फंगस उस जड़ों को अटैक करता है, और अटैक करने के बाद नुकसान पहुंचा सकता है। और कई सारी जो प्राइमरी उस पे जो बीमारियां होती है, जैसे कॉलरा रट हो गया, कुछ डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। तो हमें 3 से 4 चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ जिनको आप ध्यान रखिए। जैविक किसान है, मतलब अभी नेचुरल फार्मिंग की बहुत ज़्यादा चर्चा है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। दूसरा, केमिकल वाले किसान हैं उन पर भी डिस्कस कर दूंगा। तो जब भी 5 दिन की आपकी फसल होती है, सबसे पहले मैं हर किसान भाई को यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा जो वीरिडी होता है या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम होता है, इसको लीजिए। प्लस साथ में आपको स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक बैक्टीरिया है, जैविक बैक्टीरिया है। और ट्राइकोडर्मा वीरिडी या ट्राइकोडर्मा हाइजेनियम ये एक बेनिफिशियल कवक है। ये दोनों जो होते हैं हमारी ज़मीन में बहुतायत में होना चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा खाद देकर, दवाइयाँ देकर इनको कम कर दिया है। इसलिए कंपनी वालों ने इनको आइसोलेट करने के बाद इसको आपको पाउडर फॉर्म में, टाक पाउडर में या डेक्सट्रोज या फ्रक्टोज में डाल के आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि प्रति एकड़ आप आधा आधा किलो ट्राइकोडर्मा लीजिए, आधा किलो स्यूडोमोनास लीजिए। इन दोनों को आप घोल बनाना है। कम से कम 1 एकड़ में 100 लीटर पानी या 200 लीटर पानी आपका अगर घोल बनाएंगे तो उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा होगा। सीधे हमें कभी भी खेत में नहीं देना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को सीधे खेत में नहीं देना है, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आवश्यक है। जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आवश्यक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है भैया, तो आपको थोड़ा सा खर्चा ये करना पड़ेगा कि 200 लीटर का एक टैंक आपके पास ले लीजिए ग्लूकोज का, उसमें इन दोनों को मिला लीजिए और इसमें आपको डालना है एकदम सड़ा हुआ गुड़ डालना है। ये सड़ा हुआ गुड़ क्या करेगा, सड़ा हुआ जो गुड़ रहेगा यह मल्टीप्लिकेशन मतलब भोजन का काम करेगा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का। 5 से 7 दिन रखिए, मैक्सिमम 5 से 7 दिन रखिए, इस हिसाब से आप अपना प्लान करिए। और 5 से 7 दिन बाद जब यह तैयार हो जाए तो इसमें आपको सिलिकॉन बेस कोई भी जो आपका एक्जुएंट होता है वो डाल लीजिए। लगभग 1 लीटर में 1 ml, तो उस हिसाब से आप डाल के इसको प्रति एकड़ चला दीजिए। सबसे पहले काम आपको ये करना है। समझ में आ गया। जब ये आप काम कर देंगे तो आपके कई के जो कवक हैं, कई जो हैं जो जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनके माइसेलियम एक्टिव हो रहे हैं, वह रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास होते हैं ये ट्रैपिंग करते हैं और जड़ के क्षेत्र के चारों ओर लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास के जितने भी कीटाणु हैं उनको यह नष्ट कर देते हैं। इसके बाद बायो का आप है, फिर आपको माइकोरोजा नाम का एक जो बायो फंजीसाइड होती है, ये भी बायो फंगस ही है, जैविक फंगस भी है। तो माइकोरोजा का आपको उपयोग करना है। माइकोरोजा 2 तरह की होती है, एक एंडोमाइकोरोजा होती है और एक एक्टोमाइकोरोजा होती है। तो ये माइकोरोजा क्या करती है कि आपका जो जड़ें हैं शुरुआत में, तो जो आपकी एक मेन जड़ें होती है और एक वाइड जड़्स होती है, मतलब जो पतली पतली जड़ें होती हैं, इन पतली पतली जड़ जितनी खेत में फैलेगी उतना ही आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, आपकी फसल की शुरुआती बढ़वात बहुत अच्छी होगी। तो इन जड़ों को फैलाने के लिए हमें माइकोरोजा देना पड़ता है। माइकोरोजा भी हमारी मृदा में पहले पाया जाता था, लेकिन अभी कमी होने की वजह से माइकोरोजा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इसलिए इनको भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमें या तो नर्सरी में दे देना चाहिए या तो हमें इस 5 दिन की ड्रेंचिंग शेड्यूल्स में हमें देना चाहिए। तो जब हम देते हैं तो यह जिंक का, कैल्शियम का, पोटास का, फास्फोरस का पौधे की एबिलिटी बढ़ा देती है। और पौधे की जब पौधे में ये न्यूट्रिएंट मिलने लगते हैं तो अपने आप ही पौधे में चमक बढ़ जाती है और अपना पौधा जो है बहुत मजबूत और मज़ेदार हो जाता है। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर आप केमिकल लेना चाहते हैं तो केमिकल में 2 तरह की दवाइयाँ
महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सस्ता केमिकल जो है वो मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम लेना चाहिए। कार्बेंडाजिम जिसे हम बाविस्टिन के नाम से कहते हैं, मैंकोजेब भी आपको मिल जाएगा। एक कॉन्टैक्ट है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसकी मात्रा आप 2 ग्राम प्रति लीटर ले लीजिए। उसके बाद उससे आपसे अगर 200 लीटर है तो 400 ग्राम ले लीजिए और इसको पानी में आप ड्रेंच करके 1 एकड़ खेत में दे दीजिए। इसके बाद अगर ये नहीं है तो रिडोमिल नाम की दवाई जो होती है, मेटालेक्सिल की दवाई है, इसकी मात्रा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप इसको खेतों में ड्रेंच कर दीजिए। और इसके साथ आपको प्लांटोमाइसिन, बैक्टीरियल डिसीज के लिए जो प्लांटोमाइसिन एक चलता है जो बैक्टीरियाज के लिए होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये दवाइयाँ भी होती है। तो इस दवाई को आप खेत में 200 लीटर पानी में मिलाकर आप दे दीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप दोनों चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, मतलब बायो भी, मतलब ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास भी यूज़ करना चाहते हैं और इसके बाद आप केमिकल भी यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप केमिकल लीजिए। केमिकल के बाद आप बायो लीजिए। इसका हमेशा ध्यान रखना करने कि पहले आपको क्या लेना है भैया, सबसे पहले हमें केमिकल लेना है, केमिकल के बाद हमें बायो लेना है। FIR आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हमें फंजीसाइड लेना है, फिर इंसेक्टिसाइड लेना है, फिर आपको बायो लेना है। ये 2 चीज़ें आप हो गई। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, गो कृपा अमृतम, इस लिक्विड का आपने नाम सुना है। इस लिक्विड को अगर हर 5वें दिन या हर 10वें दिन 200 लीटर पानी में मिलाकर यदि आप स्प्रे कर देते हैं या अगर ड्रिप में देते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। ये गोकृपा अमृतम क्या है? ये एक बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब अपनी मृदा में से ही बैक्टीरिया को निकाला गया है। जो अभी हम ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ऐसे ही यह एक लिक्विड है जो अहमदाबाद में एक गिर बंसी गौशाला है, उन्होंने बनाया है और ये भारत में फ्री में मिल रहा है और भयंकर भारत में लोग इसको उपयोग कर रहे हैं और जिनको फायदा मिल रहे हैं वो जबरदस्त इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसका उपयोग करिए। छोटे से प्लॉट में आप इसका उपयोग करके देखिए। अगर इसको आपको फायदा मिलता है तो आपको डेफिनेटली आपकी फसल पर प्लस आपके खर्चे पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये अगर आपको ये गोकृपा अमृतम नहीं मिल रहा है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से लोकेशन से आप हैं, उस लोकेशन में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो गोकृपा अमृतम को उपयोग करने का सबसे ईजी तरीका ये है कि इसका भी 1 लीटर मात्रा अगर आपको मिल जाती है तो इसमें 60 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, 60 से अधिक प्रकार के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं। आपको पता है कि हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज ही होते हैं, तो इसमें मित्र बैक्टीरिया हैं। इनमें 3 तरह के बैक्टीरिया, एक सड़ाने वाले हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाले हैं और कीटों और रोगों से बचाने वाले 3 तरह के बैक्टीरियाज हैं। तो जब हम इसको भी डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में हमारी फसल को बहुत ज़्यादा प्रतिरक्षा तंत्र मिल जाता है और जब प्रतिरक्षा तंत्र मिलता है तो हमारी फसल बिना किसी प्रभाव के बढ़ती है, बिना किसी स्ट्रेस से बढ़ती है और जब हमारे शुरुआती स्टेज में मिर्ची होगी तो वह ज़बरदस्त होगी। ये जो वीडियो था, ये पूरा वीडियो मिर्ची के लिए तो था ही, लेकिन आप अन्य फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि गोकृपा अमृतम, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास सब हमारे खेतों में ही है। अगर आप इनको खेतों में डालेंगे तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये फर्स्ट 5 दिन की अवस्था में ये 3 चीज़ों को आप एक बार कर दीजिए, आपका फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो हाई प्राइस ऑफ केमिकल्स हैं इनको रोकिए, स्टॉप करिए। इनको रोकिए, इनको स्टॉप करिए। यदि आप इनको रोकेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो किसान चिल्ला रहा है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, वह कम हो जाएगा डेफिनेटली। और किसी एक गुरु को पकड़िए जो आपको सही से खेती की सलाह दे सकता है और लगाने के पहले से उससे कांटेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि बीमारी आ गई, बहुत ज़्यादा वायरस आ गया, बहुत ज़्यादा थ्रिप्स आ गया, तब जाके आप उसके पैर पकड़ रहे हो कि भाई मुझे बताओ क्या करूं। जी नहीं, शुरू में आप उसका शेड्यूल लीजिए, शुरू में आप उसको बायो की दवाइयाँ उपयोग करिए। मैं कहूँगा बायो की दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो खर्चा कम नहीं हो सकता। और लो कॉस्ट का एग्रीकल्चर आप शुरू करिए। सबसे पहले हरे लेबर का, फिर हरे के बाद आपको ब्लू कलर का, फिर येलो कलर का, फिर रेड कलर का, इस तरह से आप उपयोग करिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में मिर्ची की खेती के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट है, हमारे ग्रुप्स भी है, उसमें जाकर हमें फॉलो करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की दुआ से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। धमाकेदार वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।